आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हम लोग जो हमारा आज का जो टॉपिक है हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना हम लोग चलेंगे चल के जो हमारी जो सब लोगों को मैंने असाइनमेंट्स दी हुई थी हम लोग उनके ऊपर फिर फर्दर जो है ना डीप डाउन बैठ के ना हम लोग उस चीज़ पे भी डिस्कस कर लेंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग उन चीज़ों पे देख लेंगे। बेस्ट हो गया। राइट सर। आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। क्या मैं ऑन कर लूँ? जी सर। आयशा क्या कह रही हो आप, मैं क्या ऑन कर लूँ? सर रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑलरेडी ऑन कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग। ओके। अच्छा हमारा जितना भी मतलब जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हम लोगों ने जो बेसिक लेवल पे तमाम तर चीज़ों को हमने डिस्कस करना था, जिसके अंदर क्या आता है आपके तमाम तर क्या कह सकते हैं आप स्ट्रक्चर जो है अकाउंट का, हमने वो तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है। जिसमें टूल्स एंड सेटिंग्स आता है, जिसके अंदर हमने कंपेन ऐड ग्रुप्स और अदर थिंग जितनी भी चीज़ें हम सारी की सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो आज का जो लेक्चर है ना हम लोग फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ताकि हम लोग ना जल्द से जल्द तक ना हमारी जो चीज़ें जो है ना हम लोग उनको कवर अप करते हैं, जिनमें हम लोग एड्स जितने हो गए हमारे जिस जो से कंपेन्स हैं हम लोग उनको भी डिस्कस करते हैं। और साथ साथ कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है ना वो बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, हम लोग उसको भी साथ साथ कवर अप करते हैं। ठीक है। गूगल एड्स क्या कहते हैं गूगल एनालिटिक्स उसको भी कवर करते हैं, ताकि हम लोग बाद में जो एक क्लाइंट का जो स्ट्रक्चर है, क्लाइंट के जो लाइव अकाउंट पे एक्सपीरियंस है वो मैं ताकि आप लोगों को दूं और आप लोग स्टार्ट करें। अभी पिछले पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट भी आया हुआ था, वो कह रहा था काम आप हमारा करें, तो मैंने उसको कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग थोड़ा जल्दी सीख लेंगे तो फिर मैं आप लोगों के पास क्लाइंट्स जो है ना तमाम तर जो है ना रेफ़र कर दूंगा, ताकि मुझे भी मैं भी रिलैक्स हूँगा, मुझे पता होगा कि मेरी बैक पे आप लोग हैं और आप लोग इन तमाम तो चीज़ों को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा मैं आपके साथ ना अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयर करता हूँ और मुझे बताना कि अगर मेरी स्क्रीन आपके साथ सही तरह शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी चल सर। चलें चलें, बेस्ट हो गया जी बेस्ट हो सर। गया। अच्छा हम लोग डिस्कस करते हैं कितनी टाइप्स की एक्सक्यूज मी कंपेन्स। सर। जी साइमा क्या कह रही हैं आप? थोड़ा सा ना आप कलर्स जो है ना वो डार्क किया करें, क्योंकि फिर ना नजर बहुत कम आता है, बहुत बारीक हो जाता है। ये मेरी आई साइट का मतलब नहीं, लेकिन बहुत बारीक नजर आता है, बहुत गौर से देखना पड़ता है, अच्छा मैं क्योंकि हम थोड़ा मोबाइल पर ले रहे होते हैं। ओके 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 मैं ठीक है, मैं इसकी ना वो थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्या कहते हैं इसको। अब थैंक अब यू सर। अब सही हो गया। जी बिल्कुल। चलें बेस्ट हो गया। अच्छा हम लोग ना फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स की कंपेन्स होती हैं, उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन तमाम तर चीज़ों का क्या वर्कआउट होता है। ठीक है। और इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग आ जाएंगे कन्वर्जन के ऊपर, कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन हम लोग डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन होती क्या है, और फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम लोग किस मकसद के लिए कन्वर्जन को यूज़ करते हैं, और एज गूगल के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्या और कितना बड़ा रोल है। ठीक है ना, इन तमाम तो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट हम लोग कन्वर्जन जो ट्रैकिंग का जो एक पूरा प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। गूगल टैग मैनेजर जो है उसको साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे, उसको अटैच करेंगे अपने अकाउंट के साथ। और उसके बाद जो थर्ड डे जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं गूगल टैग मैनेजर और उसकी तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे, वेबसाइट्स को देखेंगे, वेबसाइट के साथ किस तरह से GTM कनेक्ट करते हैं, और उसमें जो जो चीज़ें हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं वो तमाम तर चीज़ों को ट्रैक करने के लिए ना हम लोग ना एक पूरी की पूरी जो सीरीज़ है ना हम लोग इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और हमारे जो प्रीवियस डेज़ मतलब लास्ट वीक के जो हमारे जो लेक्चर्स मतलब डेज़ हमारे ड्यू टू सम इश्यूज़
और या फिर कुछ पॉलिटिकली जो हमारे मुल्क के रह चुके हैं, उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें रह चुकी हैं, हम लोग उनको तमाम तो चीज़ों को ना फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मेरा प्लान ये था कि हम लोग इस वीक के अंदर ना हम लोग जो हमारे जितने भी डेज हैं आके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब पूरे जो वीक है ना हम लोग इसमें रेगुलर क्लासेस करें। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट वीक से ना फिर हम लोग उसी तरह से उसी सीक्वेंस में ही जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही हमारी क्लास होया करेगी। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। किसी का जी इस ओके। बात पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है वो मेरे से। ये ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर क्लास का टाइमिंग यही मतलब कि मुझे सूट करेगा 10:30 PM। हाँ, हमारी क्लास का जो टाइम होगा ना वो यही ही होगा, 10:30 से लेकर 11:30। या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह ऊपर करते हो 12 बज गए तो बज गए। वैसे कोशिश होगी कि 11:30 तक या 11:45 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर दें। बेस्ट हो गया। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपेन्स कितने टाइप्स की होती हैं। आपने जब भी अपनी क्या कहते हैं कंपेन्स को ओपन करना, अब देखिए जहाँ पर मैंने कहा ऑलरेडी एक 5 कंपेन है जो ना बनाई हुई हैं, ठीक है ना। और अब मैं एक न्यू कंपेन बनाना चाहता हूँ। अब देखिए मैंने इसमें से इन 5 में से एक कंपेन को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसके कंपेन को मैंने ओपन कर दिया। अब मैं न्यू कंपेन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा कि हम न्यू कंपेन को बना सकते हैं। यहाँ जिस कंपेन को आपने ओपन किया होता है ना उसी की तमाम तर यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो होती है हमेशा। उसके आपने ऐड ग्रुप को स्टडी करना है, उसके एड्स को स्टडी करना है, कौन कौन से लैंडिंग पेजेस के ऊपर आपकी ऑडियंस जा रही है, कौन कौन से कीवर्ड और ऑडियंस, और ये तमाम तो चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आप उसी ही कंपेन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से क्लिक करके न्यू कंपेन में बना सकते हैं। और समटाइम्स ये है कि आपको ना ये ऑप्शन जो क्रिएट का जो आ रहा है ना वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक हो गया। तो उसके लिए ये होता है कि आप जैसे ये लिखा ना व्यू ऑल 5 कंपेन्स लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, व्यू ऑल के ऊपर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपने 5 बनाई हुई है, 50 आपने कंपेन्स बनाई है, उन तमाम तर का जो डाटा है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा आपको कि अभी तक टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। और क्या कहते हैं कितने इंप्रेशंस आए, कितने लोगों ने क्लिक किया। तो ये तमाम तो चीज़ें जो है ना ये पांचों के पांचों कंपेन के ना जो रिजल्ट्स हैं ना वो यहाँ पर शो करा रहा होगा। हमारा मकसद ये था आज का टॉपिक के अंदर कि हम लोग कंपेन के ऑप्शन को कैसे ओपन कर सकते हैं। न्यू कंपेन बनानी हो तो हम लोग कहाँ जाके कौन से बटन पर अपने क्लिक करना है ताकि हम लोग न्यू कंपेन की तरफ जा सकें। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू कंपेन। अब मैं न्यू कंपेन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नंबर 5 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर 6 हो जाएगा कि अब 6 कंपेन्स हो गई हैं। अभी 5 है जो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है। न्यू कंपेन को जब मैं बनाऊंगा तो इसमें क्या होगा, 6 हो जाएंगे मेरी कंपेन्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक दिखा रहा है कि न्यू कंपेन बनाओ, एक दिखा रहा है रिज्यूम कंपेन जो आपके ड्राफ्ट्स में पड़ी हुई है। आपने एक कंपेन बना रहे हो और आपने उसको पॉज कर दिया है और आपने सोचा कि मैं बाद में इस पर वर्क करूँगा, तो आप यहाँ से रिज्यूम में जाकर आप इसको ओपन करके वापसी अपनी उसी कंपेन को ओपन कर सकते हैं। जबकि हमारे पास इस तरह की कोई कंपेन नहीं है तो हम लोग न्यू कंपेन की तरफ ही जाएंगे। न्यू कंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन शो होते हैं जिनमें से 6 जो ऑप्शंस हैं क्या कहते हैं जो रेलिवेंट हैं, बल्कि 7 ऑप्शंस, और एक जो है ना वो आपको क्या कहते हैं जो कि गूगल की मतलब सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा, वो आपसे आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं उस चीज़ के मुताबिक। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेन के अंदर आ रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आता है कि आपका क्या माइंडसेट है, आप किस माइंडसेट से कंपेन बनाना चाहते हो, ठीक है ना। और आप क्या चाहते हो कि यार ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और मैं इन तमाम तो चीज़ों को फोकस करता हुआ मैं गूगल के ऊपर ये जो 7 जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इन 7 ऑप्शंस के ऊपर मैंने चूज़ करके कोई ना कोई मैंने अपनी कंपेन बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेल्स। अगर सेल्स के अंदर जा रहे हैं
और आपका मकसद है कि कोई भी बंदा मतलब कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूज़र आपकी ऐड देखता है और आपकी वेबसाइट पे आता है, और आप अगर शूज़ या फिर कोई आप कुछ मेकअप का सामान है या फिर कुछ आप इस तरह की चीज़ें जो कि सेल्स के अंदर आती हैं, आप लोग को उसको चाहते हैं कि वो यूज़र आके अगर उस चीज़ को बाय करे, परचेज़ करे, ठीक है ना, तो आप इस कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं सेल्स को, ठीक है ना। इसमें आप अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेंगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग किस पे होगी? परचेज़ के ऊपर होगी। जो लोग भी आपके परचेज़ की इंटेंट से आ रहे हैं और वो मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं कि हमने कोई चीज़ को बाय करना है, परचेज़ करना है, देन आप यहाँ से सेल्स के ऊपर आप क्लिक करके टारगेट कर सकते हो, अपना ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड वन आता है इसमें लीड्स। अच्छा, लीड्स के अंदर ये होता है कि अगर आपका मकसद ये है, आप चाहते हो कि लोग आपसे कांटेक्ट करें, थ्रू कॉल्स करें, या वो आपसे कांटेक्ट करें कि फॉर्म सबमिशन करें, आपका कोई फॉर्म है, कोई लीड फॉर्म है, उसको सबमिट करें, देन आफ्टर आपके पास मेल आएगी, आप उनसे बाद में आगे प्रोसीजर करके उनसे आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका इस तरह का इंटेंट है और आप चाहते हो कि इस तरह से आप लोग कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट करें, देन आप लीड्स की तरफ जाओगे, ठीक है ना। तो लीड्स का मकसद जो होता है ना, वो इस मकसद के लिए यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का ये होता है कि जब आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आए, ठीक है, और वहाँ से आप टारगेट करो कि यार ये ऑडियंस जो है ना मेरे पास एक्यूरेट है, ये मेरे कीवर्ड्स और ये तमाम तर जो चीज़ें मैंने टारगेट किए हुए उसके मुताबिक ठीक है, ताकि उन ऑडियंस को आप फर्दर रीमार्केटिंग के लिए टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप ये वेबसाइट ट्रैफिक को यूज़ करोगे। या फिर आप चाहते हो कि यार मुझे डाटा चाहिए, मुझे नहीं पता कि मेरी वेबसाइट पर किस तरह की ऑडियंस आएगी, और जो मैं कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ इस कीवर्ड्स को यूज़र्स जो है ना वो किस तरह से लिख कर सर्च कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का डाटा चाहते हो और तमाम तर चीज़ें चाहते हो, तो उसके लिए आप वेबसाइट ट्रैफिक पे जा सकते हो, ठीक है, और वहाँ से जाके आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो फर्दर चीज़ें। अच्छा, नंबर 4 पे आता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आपका प्लान है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हो और उसके अंदर अगर आप ये चीज़ रखना चाहते हो, जस्ट ओनली ब्रांडिंग करना चाहते हो, लोगों को नॉलेज दे रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो कि यार ये चीज़ इस तरह से होती है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर ये होता है कि आप जब कंपेन अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ बनाते हो, तो इसमें आप कॉल टू एक्शन का बटन नहीं ऐड कर सकते। जिस तरह से आप कुछ कॉल टू एक्शन के बटन ऐड कर सकते हो, लर्न मोर का, विजिट वेबसाइट हो, शॉप ना हो, बाय ना हो, कॉन्टैक्ट अस हो, ये तमाम तो चीज़ें होती हैं, ये कॉल टू एक्शन कहते होते हैं इनको। अगर इस तरह की चीज़ें आप जो है ना इस ऑब्जेक्टिव के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते, तो इस अगर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट भी करते हैं तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आएंगे, या तो डिस्प्ले एड्स आ रहा होगा या फिर इसके अंदर वीडियो एड्स आ रहे होंगे। यार इन चीज़ों को आप सिलेक्ट करके ना तमाम तो चीज़ों को क्या कर सकते हो, अपने जो प्रोडक्ट होगी या फिर ब्रांड हो गया उसके मुतालिक आप अवेयरनेस दे सकते हो, ठीक हो गया। और जो यहाँ पर जो 5th वन आता है ब्रांड अवेयरनेस और रीच। ब्रांड अवेयरनेस और रीच होता है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भैया रीच अ ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस। इसमें जो होता है ना आप अपना कॉल टू एक्शन का बटन दे सकते हो। आप एक ब्रॉड ऑडियंस के अंदर जा रहे हो, सब लोगों को टारगेट कर रहे हो, सब लोगों को नॉलेज दे रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना इस मकसद के लिए यूज़ होती है, और आप अगर इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, या इसके मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ों का नॉलेज मिल जाएगा। तो ये ब्रांड अवेयरनेस इस मकसद के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आती है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन यूज़ होती है कि अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट्स के ऊपर, या फिर आप चाहते हो कि गूगल प्ले के ऊपर जो हमारी जितनी भी क्या कहते हैं तमाम तर चीज़ें होती हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यस, अच्छा, इसमें ये होता है कि ऐप प्रमोशन के अंदर ये होता है कि आप जैसे हम लोग गूगल प्ले पे जाते हैं, कोई एप्लीकेशंस को देखते होते हैं, उन एप्लीकेशंस को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी एप्लीकेशंस को बाय करें, परचेज़ करें, ठीक है ना, या फिर आप कुछ ऐसी आपने गेम्स या कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाए हुए जो आप क्या कहते हैं अभी लॉन्चिंग नहीं की, आपने महीने 2 महीने बाद या कुछ डेज़ के बाद आपने उसको लॉन्च करना है, उसकी प्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो कि ताकि लोग
आए, आके रजिस्टर करें उस एप्लीकेशन के लिए, ताकि जब हम लोग लॉन्च करें तो उनके पास अपडेट चली जाए कि ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ के इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। मतलब इस तरह की मतलब एप्लीकेशंस के रेलिवेंट कोई भी चीज़ करवाना चाहते हो प्रमोशन, देन आप इसको 5th वन जो ऑब्जेक्टिव है उसको यूज़ कर सकते हो। और जो 6 नंबर पे आता है वो आता है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। इसमें यह होता है कि आपका कोई भी स्टोर है, आपके क्लाइंट का कोई भी स्टोर है, आपके क्लाइंट की शॉप है, आपकी क्लाइंट की क्या कहते हैं आप कुछ भी आप कह सकते हो जो आप फिज़िकल प्रेजेंस रखता है, अगर आप उसकी मार्केट करना चाहते हो देन आप लोकेशन के ऊपर ऐड चला सकते हो। और ये ऐड कहाँ चलते हैं, ये चलते हैं गूगल मैप्स के ऊपर। कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है कि भाई रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ लाहौर के अंदर, ठीक है ना, तो आपका अगर ऐड चला होगा तो आपकी जो लोकेशन होगी ना वो टॉप पे शो हो रही है, वो बता रहा होगा कि यार ये रेस्टोरेंट इस एरिया के अंदर है, और नीचे रिव्यूज़ और तमाम तो चीज़ें आ रही होगी, यार इसकी ये रिव्यूज़ हैं, ये चीज़ें हैं। आप यहाँ पर जाकर अगर फूड को एंजॉय करना चाहते हो या कुछ सर्विसेज लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, आप यहाँ पर जा सकते हो। तो ये मकसद होता है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस का। तो हमें तमाम तो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस मकसद के लिए और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं गूगल के अंदर कैंपेन्स बनाने का। अब कोई क्लाइंट हमें अप्रोच करता है, और जैसे कि अब एक क्लाइंट जो प्रीवियसली आप में से एक स्टूडेंट है उनके पास आया हुआ था, और वो कह रहे थे कि वो लीमो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है ना, और वो चाहते हैं कि मुझे राइट जो पर्सनस हैं ना वो क्या कहते हैं कांटेक्ट करें हमारे साथ। लीमो सर्विस क्या होता है, यूएसए और कनाडा के अंदर जो लग्जरी गाड़ी होती है ना उनके लिए ना प्री बुकिंग की जाती है। कोई भी बंदा मतलब कोई एयरपोर्ट से किसी को पिक करना है, एक शहर से दूसरे शहर किसी को ले जाना है, तो वो क्या होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेंट का काम होता है, हम लोग गाड़ी को क्या कहते हैं ले लेते हैं उनसे, और हम लोग खुद ही गाड़ी को लेकर जाते हैं जहाँ जाना होता है। वहाँ पर बाकायदा सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो ड्राइवर भी देते हैं आपको, फैसिलिटीज़ भी देते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अच्छा, तो अब इस तरह की जो रेंटेड कार का कोई बिज़नेस है, तो रेंटेड कार में क्या हमारा मतलब मेन मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि लोग जो है ना हमारे से कांटेक्ट करें। अगर किसी को भी लीमो सर्विसेज की ज़रूरत है वो क्या करें, हमारे से कांटेक्ट करें, ठीक है ना। कांटेक्ट क्या करे कि वो हमारा ऑनलाइन क्या करे, वो क्या कहते हैं हमें फॉर्म दे सबमिट कर दे, या ऑनलाइनली हमें क्या कहते हैं कॉल करे, ये तमाम तर चीज़ें करें। तो इस तरह की जो चीज़ अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो क्लाइंट की, तो उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है, लीड्स हो सकती है, क्योंकि ये हमारे लीड्स का काम है। हम चाहते हैं कि राइट कस्टमर हमारे पास है, उसको सर्विसेज चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन डाल दे कि यार मैं कनाडा जो मैं इस दिन आ जाऊँगा और मैंने यहाँ से इस शहर से इस शहर जाना है, तो मुझे बता दो क्या चार्जेस होंगे, और मुझे ये गाड़ी की सर्विस इतने हॉर्स के लिए चाहिए। तो वो क्या कहते हैं जो यूज़र जो क्या कहते हैं प्रोवाइडर्स होंगे, वो तमाम तो इन्फॉर्मेशन लेके उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसको एस्टिमेट भेज देंगे, ये कोटेशन होगी, ये कोटेशन होगी, हम आपसे ये प्राइस लेंगे, ये चार्जेस लेंगे, ये तमाम तो चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन तमाम तो चीज़ों को, इन तमाम तो साइकी को समझना आपके लिए बहुत लाजमी होता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है, लास्ट वन जो नंबर 7 पे आता है, अब सॉरी नंबर 8 पे आता है, वो ये है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अगर अब आपको इन तमाम के तमाम साथ के साथ जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इनमें से आपको समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने कौन सी मेरा मकसद क्या है, आपको ये नहीं समझ आ रही कि यार मुझे किस तरह से टारगेट करना चाहिए, कौन सा मैंने अपना ऑब्जेक्टिव, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो मेरा रेलिवेंट हो, देन आप यहाँ से गोल गाइडेंस विदाउट आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें वो तमाम तर ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसमें से अपनी कैंपेन को चूज़ कर सकते हैं कि इस मकसद की मैंने अपनी कैंपेन बनानी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, या फिर हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। तो दोनों में हमारे पास जो है ना ऑप्शन शो करा देगा। अब देखिए यहाँ पर ना हमें वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो करा रहा है कि यूज़ द गोल कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव अ वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पर हमारे से क्या मांग रहा है, वो कन्वर्जन मांग रहा है कि अच्छा आप वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास एक ऑडियंस है और वो ऑडियंस आके आपके वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ों को एक्टिविटी कर रही है। अगर आप उन तमाम तर चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हो, तो आप कन्वर्जन जो है ना उसको बनाओ, ताकि गूगल के पास एक डाटा हो कि यार ये यूज़र इस वेबसाइट पे आया और उसने आकर ये तमाम तर इवेंट्स को किया, और इस इवेंट्स में से जो एक इवेंट जो था जिसका नाम परचेज था या फिर व्हाट्सअप बटन था, उसने इस पर क्लिक किया
और क्लाइंट भी हैप्पी, और जो क्या कहते हैं मार्केटर है, जो एडवर्टाइज़र है, वो मुझे पे कर रहा है अबाउट दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन्स। तो गूगल ये सोचता है कि मेरा अब यही काम है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो जाके किसी से व्हाट्सएप के ऊपर क्या करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या फिर वो किसी ऐसी प्रोडक्ट के परचेज़ करने के इंटेंट को सर्च कर रहे हैं कि भाई मैंने ऑनलाइन शूज़ बाय करने हैं, या फिर मैंने अपने डॉग के लिए कोई पेट एसेसरीज़ को बाय करना है। तो इस तरह के लोगों को फिर गूगल क्या करता है, हमारा ऐड शो कराएगा, ठीक है। और गूगल के पास उस यूज़र का बैक प्रीवियस डाटा होगा कि इसने पहले भी काफ़ी वेबसाइट पे जाके परचेज़ चीज़ों को किया है, ठीक हो गया। वो रेलिवेंट हो, वो इरेलीवेंट हो, हमारे मतलब नीच के रेलिवेंट हो, या फिर वो किसी और चीज़ हो, तो गूगल के पास क्या होता है, डाटा आ रहा होता है उन तमाम तर यूज़र्स का, वो किस तरह से आ रहा होता है, जो हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग, जो हमने कन्वर्जन जो है ना यहाँ पर चूज़ की होती है। तो ये मकसद होता है कन्वर्जन का, और कन्वर्जन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप ट्रैक कर पाते हो और गूगल को बताते हो कि ये हमारा फाइनल गोल है। एक यूज़र आए हमारी वेबसाइट पे, अगर वो आके परचेज़ करता है एक चीज़ को, ये हमारा गोल है। हम जो इतना मतलब ऐड चला रहे हैं, इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तमाम तरह स्ट्रेटजीज़ लगा रहे हैं, हमारा जो मकसद है वही सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूज़र आए हमारे ऐड को देखकर और आके चीज़ को परचेज़ करे। ये क्या हमारी एक कन्वर्जन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम लीड्स पे अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं, एक यूज़र है वो आए, आके अगर उसको आके सर्विसेज की नीड है तो हमें आके फ़ोन कॉल करे, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे बटन पे क्लिक करे, या फिर वो क्या करे कि भाई हमें क्या कहते हैं एक फॉर्म फिल कर दे कि यार हाँ यार मुझे इस तरह की सर्विसेज की नीड है, आप मुझे एक कोटेशन दे दो। हमने अपनी वेबसाइट पे डाला है कि कोटेशन, कि भाई ये कोटेशन हम आपको दे देंगे अगर आप हमें क्या करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। जिस तरह से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, और एक यूज़र आएगा वो आके कहेगा कि यार मेरे पास इतना बजट है, मेरी लोकेशन ये है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेडरूम और लिविंग रूम को मैं डेकोरेट करवाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इतने से इतने टाइम के अंदर हो जाए, मेरे आगे फर्दर और कोई काम है, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, तमाम तर चीज़ें आ रहे हैं। तो हम उसको एक कोटेशन बना के दे देंगे, यार ये डाटा इसके पास आ गया, क्या इस बजट के अंदर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको पूरा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो लीड की कन्वर्जन जो है हमने बनाई होगी, हम उसको क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको हम लोग इनेबल करेंगे, ताकि गूगल जो है ना फिर उसी तरह के लोगों को सर्च कर रहा हो जो इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर सर्विस के अंदर क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, कोटेशन लेना चाहते हैं फॉर्म सबमिट के थ्रू। तो गूगल उन तरह के लोगों को हमारा ऐड शो कराता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपेन्स हैं हम लोग उनको डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ कन्वर्जन ट्रैकिंग पे, कि क्योंकि कन्वर्जन जो है ना, हर एक कंपेन बनाने से पहले अगर आप कन्वर्जन सेलेक्ट कर देते हैं, गूगल को डिस्क्राइब कर देते थे कि यार ये हमारी कन्वर्जन होनी चाहिए, तो इजी होता है गूगल के लिए भी और आपके लिए भी, कि आप भी ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता हो रहा था ये भाई हमने इतने डॉलर्स का बजट हमने स्पेंड किया, और उसके बाद इतने डॉलर्स में हमें क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इतनी लीड्स हमें जनरेट हुई, इतने लोगों ने हमारे से कॉन्टैक्ट किया, तो आप एक एस्टिमेट लगा रहे होते हो, ठीक है। और इसी तरह से गूगल को भी बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा होता है, उसको भी पता होता है कि यार मैंने जितने इसको क्लाइंट यूज़र्स ला के दे, इसने इस क्लाइंट के अंदर इसके थ्रू इतना बिजनेस क्या किया, जनरेट किया, तो इसकी कंपेन्स क्या ये सक्सेसफुल जा रही है। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कंपेन जो है ना, कंपेन एक्चुअली वो ये हैं तमाम तर जो हम लोग बनाते होते हैं कंपेन। ऊपर हमने क्या किया था, कंपेन के अंदर हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो कंपेन जो है ना, कंपेन कौन सी होती है, वो ये तमाम तर जो 6 टाइप्स आ रही हैं वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सर्च। सर्च क्या होता है, सर्च आता है आपके सर्च टर्म पे। हम लोग यहाँ पर कोई चीज़ भी आके लिखते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन इन USA, अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या चीज़ आ रही है, ये सर्च एड्स हैं सारे के सारे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये एड्स चल रही है यहाँ पर ऑलरेडी। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ, ठीक है ना। ये देखें, हमने एक मतलब जस्ट ओनली फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा इंटीरियर डिज़ाइन इन USA। जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं उनके एड्स आ गए, ठीक है ना। ये क्या चल रहे हैं, ये सर्च टर्म के थ्रू चल रहे हैं। ये सर्च टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, ये सर्च ऐड चल रहे हैं।
उसमें क्या आ रहा है, उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, उसकी वेबसाइट आ रही है, डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं, नीचे साइट लिंक्स आ रहे हैं, उसकी पिक्चर आ रही है। अगर वो लोगो ऐड करता है तो यहाँ पे उसका लोगो भी शो होता है उसके क्या कहते हैं वेबसाइट का जो है। तो ये क्या है, ये सर्च एड्स हैं। अगर हम लोग इस तरह की ऐड बनाना चाहते हैं बिजनेस के रेलिवेंट, तो हम लोग सर्च ऐड को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोग अपने ऐड को बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स को हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। हम लोग जाते हैं डिस्प्ले एड्स पे। अच्छा, डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं? डिस्प्ले एड्स ये होते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं और वेबसाइट के अंदर जो एड्स आ रहे होते हैं, जो ग्राफिकल कंटेंट अपने उनके ऊपर प्रेजेंस होती है, वो सारी की सारी क्या होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। अभी मैंने एक ब्रांड था उसको ओपन किया हुआ था और उस ब्रांड का नाम था यस दैट्स वन फिक्स इट यूएई, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसने क्या किया हुआ, अपनी वेबसाइट को क्या किया हुआ है, इसने गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाया हुआ है, ठीक है। इसने वेबसाइट भी बनाई हुई है अपनी और गूगल एडसेंस से अप्रूव भी करवाया हुआ है। तो गूगल एडसेंस ने क्या किया हुआ है, इसको एड्स दिए हुए हैं रेलिवेंट टू इसकी नीश के, ठीक हो गया। अब ये सर्विसेज क्या दे रहा है, ये बंदा ये सर्विसेज दे रहा है अबाउट क्या कहते हैं, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की और ये तमाम तर एसी वगैरह इस तरह के मतलब सर्विसेज जो है ना वो ये दे रहा है। और डिस्प्ले ऐड जो है ना वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है। ये देख रहे हो आप, इसका एक ऐड ये आ रहा है, ये डिस्प्ले एड्स में आता है, ठीक हो गया। डिस्प्ले अगर ऐड बनाते हो उसमें आपकी पिक्चर शो होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका ब्रांड जो आपकी जो है आपका जो ब्रांडेड नेम है, जो आपकी मतलब जो कंपनी है उसका नाम, यहाँ पर आपने हेडलाइन लिखी हुई है, एक डिस्क्रिप्शन होगी और ये कॉल टू एक्शन का बटन है कॉन्टैक्ट अस का। ये क्या है, ये डिस्प्ले एड्स है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है इस पर, एड्स बाय गूगल, ये डिस्प्ले ऐड आ रहा है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये भी क्या कहते हैं, डिस्प्ले ऐड आ रहा है। अब ये सर्विसेज क्या दे रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है अबाउट प्लम्बिंग और ये तमाम तर चीज़ें की। तो गूगल क्या कर रहा है, इसको एड्स भी उसी रेलिवेंट उन्हीं चीज़ों के मुताबिक दिखा रहा है। अब देखो, ये जिसने डिस्प्ले ऐड बनाया हुआ तो उसने अपना लोगो भी दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर उसका लोगो शो हो रहा है, ये उसकी हेडलाइन, ये डिस्क्रिप्शन, ये कंपनी का नाम हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले जाएगा। ये देखो, ये वही आगे ब्रांड हो गया और ये उसके नेम हो गया और ये उसने क्या किया, हमें उस वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हुआ है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप हमारे से बाय कर सकते हैं। तो ये क्या चला रहा है, डिस्प्ले ऐड चला रहा है। तो डिस्प्ले ऐड जो है ना वो इस तरह से शो होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है शॉपिंग। शॉपिंग एड्स किस तरह से शो होते हैं, शॉपिंग एड्स चलते होते हैं कि जब आप, क्योंकि पाकिस्तान में इतने शॉपिंग एड्स यूज़ नहीं होते तो इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से नज़र भी नहीं आते शॉपिंग एड्स के भी क्या कह सकते हैं हम उसको, शॉपिंग एड्स को आप कोई भी आकर सर्च क्वेरी पे आकर लिखते हैं कि भी मुझे ये चीज़ बाय करनी है, परचेज़ करनी है, ठीक है। तो क्या करता है कि वो आपको मल्टीपल ऑप्शन शो करा देता है, जस्ट लाइक ये। और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ओपन करता हूँ। नो दैट्स नॉट वन। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये देखें, अब ये येलो वैन्स ओल्ड स्कूल के नाम से कोई प्रोडक्ट का नाम है और वैन्स जो है ना ये ब्रांडेड नाम है, येलो कलर की शूज़ हैं, ठीक है ना। उसने क्या किया, ब्रांडेड नेम के साथ ना उसने क्या किया, सर्च किया और नीचे क्या किया, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ गया। और ये स्पॉन्सर्ड क्या आ रहा है, ये शॉपिंग एड्स हैं। इन शॉपिंग एड्स को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गूगल मर्चेंट सेंटर को साथ कनेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पर जाके इन तमाम तर प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ता है और जब वो वेरीफाइड हो जाती हैं उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारा शॉपिंग ऐड जो है वो चलता है। उसके बाद नीचे वो शो करा रहा है हमारे सर्च ऐड जो हमने चलाए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजिंग आ रहा है, तो ये बहुत ही पुराना स्क्रीनशॉट है। अब क्या लिखा हुआ आता है, स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा हुआ आता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा नीचे सर्च ऐड हो गया। तो शॉपिंग ऐड जो है इटसेल्फ वो इस तरह से शो होते हैं। मुझे एक वेबसाइट का मालूम था और मुझे वो वेबसाइट भूल गई है। वो वेबसाइट इस मकसद के लिए यूज़ होती थी कि आप वहाँ से जाके ना देख सकते थे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहते हो कि यार ये स्कूल शूज़ जो है ना किस तरह से शो होते हैं, ठीक है ना। वो एक एग्जांपल आपको दिखा देता है कि यार इसका
क्या कहते हैं शॉपिंग ऐड इस तरह से शो होंगे, इसके डिस्प्ले ऐड इस तरह से शो होंगे, सर्च ऐड इस तरह से शो होंगे। मैं उसको मज़ीद रिसर्च करूँगा, अगर वो मुझे मिल जाता है तो आई एम हैप्पी टू आप सब लोगों को बताऊँगा, तो आप लोग उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। और ये उसमें तमाम तर चीज़ें आती हैं, हम लोग उसको फिर फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन। आप यूट्यूब के ऊपर जितने भी एड्स देखते हो वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वीडियो ऐड के थ्रू ऑपरेट हो रहे होते हैं, जिसमें स्किपेबल भी एड्स आते हैं, नॉन स्किपेबल भी एड्स आती हैं, तमाम तो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी एक दिखाता हूँ, मैं क्या कहते हैं अकाउंट यहाँ से ओपन करके अकाउंट में आपको दिखाता हूँ। उसका हम लोगों ने एक वीडियो ऐड चलाया और उस पर हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि जितने लोग भी हमारा ऐड देखें और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए। और वेबसाइट के ऊपर हमने क्या किया हुआ था, हमने अपना कन्वर्जन सेट किया हुआ था कि इतने मतलब कन्वर्जन में हमने क्या चीज़ सेट किया हुआ था, हमने किया हुआ था व्हाट्सएप के बटन को हमने सेटअप किया हुआ था। जो लोग भी हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और हमारे ऐड को देखकर अगर वो व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करता है तो इट्स मीन कि वो उसने एक कन्वर्जन किया और वो हमारा वैल्यूएबल है, हमें मालूम हो जाएगा कि कितने बजट के अंदर कितनी हमारी कन्वर्जन्स हुई हैं। ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोग पहले यहाँ से कैंपेन को ओपन करते हैं, विच वन इज़ दैट, ठीक है, और नॉट दैट, दैट्स वन जी, ये वही। अच्छा, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोगों को हमारा ऐड शो हुआ, ये कितने दिनों में चला है। ये मेरे ख्याल से ये चला है अबाउट नियर अबाउट 4 से 5 दिन चला है, क्योंकि अगर मैं इसको टुडे पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी तो ऐड ऑफ है, हम लोग इसको यक्कुम मई से चला लेते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट शो हो जाए इसमें कौन से दिन से कौन से दिन में चलाई है। तो ये दिखा रहे कि हमारा ऐड स्टार्ट हुआ है 8 मई से लेके ये हमारा ऐड चला है 13 मई तक, ठीक है। और उसमें वो दिखा रहा है कि एक पूरे वीक के अंदर हमारा ऐड कितने लोगों को यूट्यूब के ऊपर शो हुआ है, वो 2,17,000 लोगों को हमारा ऐड शो है, जिसमें से क्या कहते हैं कितने लोगों ने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया है, वो क्या है 1.53, मतलब 1500 लोगों ने हमारे ऐड पे क्या किया है, देखने के बाद क्लिक किया है। और उस पर कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट ये लगी है नियर अबाउट 5,000 रुपीज़ में इतने लोगों ने हमारे से क्या किया, क्लिक किया। और उसके बाद वो दिखा रहा है कन्वर्जन्स क्या है इसके अंदर, व्हाट्सएप का जो बटन है उसको ट्रैक कर रहा है ये। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसमें क्या कहते हैं व्यूज़ कितने मिले, और वो व्यू दिखा रहे हैं कि हमारा ऐड पे जो व्यूज़ मिले वो मिले को नियर अबाउट 6,000। तो 6,000 लोगों को हमारा ऐड शो हुआ। ये कौन आते हैं तमाम तर, ये तमाम तर वो लोग आते हैं वीडियो ऐड के अंदर होते हैं स्किपेबल होते हैं कि 5 सेकंड का आपका ऐड चलता है और 5 सेकंड के बाद स्किप ऐड करना ऑप्शन आ जाता है, आप स्किप ऐड को दबाते हो और आपका ऐड जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। आप मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, तो वो चलने लग जाती है। जो 5 सेकंड के बाद 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड भी देखता है तो वो क्या होता है, व्यूज़ के अंदर काउंट हो जाता है कि इसने 5 सेकंड्स के बाद देखा। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये वीडियो ऐड किस तरह से शो होते हैं, और हमने जस्ट एक छोटे से शहर को हमने टारगेट किया हुआ था, तो ये उसका तमाम तर जो हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये शो हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि यार चलो ठीक है यार, हमें क्या कहते हैं कन्वर्जन तो मिल गई है हमें, ठीक है, और क्या कहते हैं हमें 42 कन्वर्जन्स मिली हैं, और 42 कन्वर्जन्स के अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने हमारे से कांटेक्ट किया, ठीक है, वो भी हमें पता चल गई। अच्छा, हमें ये बताओ कि इन 42 जो कन्वर्जन्स मिली हैं ये हमें पर कॉस्ट कितनी की है, वो क्या दिखा रहा है हमें 113 रुपये, मतलब 113 रुपये के अंदर हमें एक कन्वर्जन जो है कॉस्ट की है, ठीक है ना। और ये ऐड जो हमने चलाया हुआ था किस चीज़ के रेलिवेंट चलाया हुआ था, ये हमने इंस्टीट्यूट के रेलिवेंट चलाया हुआ था, ठीक है। इंस्टीट्यूट के लेवल रेलिवेंट इस तरह से था कि अगर आप क्या कहते हो ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो आप आकर हमारी विज़िट कर सकते हो वेबसाइट पे, और आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो।
तो ये 42 पीपल्स में से क्या किया, सारे के सारे लोगों ने, मतलब नियर अबाउट 1500 लोगों में से 42 पीपल्स ने हमें क्या किया, कॉन्टैक्ट किया है। और इस 42 पीपल्स में से को नियर अबाउट अगर आपका क्या कहते हैं 10 लोग भी अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो आपकी जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कम से कम आपका 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च आपका रेवेन्यू जो है जनरेट होता है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखता होता है और आपने क्लाइंट को ये बताना होता है। आप क्लाइंट को कभी भी ये नहीं बताओगे कि यार ये देखो इतने इंप्रेशंस आए थे और इतने इंप्रेशंस के ऊपर ना आपके ऐड के ऊपर ना हमारे ना इतने लोगों ने क्लिक किया, तो और हमारा इतना बजट लगा, हमारा जो CTR जा रहा है ना बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है ना, एवरेज CPC जो है ना वो भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट को इन तमाम तर चीज़ों से मतलब नहीं है, क्लाइंट को मतलब है कि यार कितना हमने स्पेंड किया और कितना हमें उसके मुतालिक रिजल्ट्स मिले, ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग डिस्कवरी एड्स पे। अच्छा, डिस्कवरी एड्स क्या होते हैं? डिस्कवरी एड्स ये होते हैं कि जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज़ को स्क्रॉल कर रहे होते हो, कोई भी आप स्क्रॉल करते हुए अचानक से नीचे एक ऐड आ जाता है कि भाई आप ये ऐड देख सकते हो, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते उस वीडियो से नीचे ना एक ऐड शो हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ मैं डिस्कवरी एड्स इन गूगल एड्स। तो यहाँ पर कोई एग्जैक्टली हमें कोई यूट्यूब का दिखा रहा हो, जस्ट लाइक ये नहीं, आई थिंक दैट्स वन। ये ओपन भी सही तरीके से नहीं हो रही, फिलहाल इसका प्रिंट ही ख़राब हो गया है। अभी वैसे YouTube तो चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको YouTube के ऊपर ही दिखा देता कि डिस्कवरी एड जो है ना वो किस तरह से शो होते हैं। हमारे जो डिस्कवरी एड जो है ना ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे जाते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब के अंदर जितनी भी हमारी क्या कहते हैं वीडियोस चल रही होती हैं, उन वीडियोस के नीचे क्या कहते हैं ऐड आ रहा होता है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर के अंदर भी शो करा रहा है कि ये हमारी ऊपर वीडियो चल रही है और नीचे एक ऐड आ रहा है। ये क्या होता है, यूट्यूब में डिस्कवरी एड्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारी जीमेल। हम जीमेल को ओपन करते हैं और जीमेल को ओपन करने के बाद हम लोग प्रमोशंस में जाते हैं, तो प्रमोशंस के अंदर क्या शो कराता है, हमें ऐड शो कराता है। मैं अगर आपको यहाँ पर कोई ईमेल खुली हो तो मैं आपको यहाँ से शो कराता हूँ। ये देखें ये एक आ रही है ऐड यहाँ पर प्रमोशंस के अंदर, देख रहे हैं ये फैट कॉपन के नाम से एक हमें ऐड शो हो रहा है और दूसरे शॉपिफाई पार्टनर्स की तरफ से हमें ऐड शो हो रहा है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या चल रहा है, ये ऐड चल रहा है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर ऊपर शो भी हो रहा है ये ऐड, ये लिखा हुआ ऐड, ठीक हो गया, दैट्स वन ऐड, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, ये ऐड चल रहा है और ये किसके थ्रू चल रही है, ये डिस्कवरी ऐड चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं तमाम तर हमने कैंपेन टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग हमारा अगर मकसद है ब्रांड अवेयरनेस का, देन हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग वीडियो एड्स पे जाएंगे। वीडियो एड्स पे जाके हम लोग अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो एड्स बेस्ट हैं, डिस्कवरी एड भी बेस्ट हो सकते हैं उसके लिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट शो हो और शो होने के बाद जो भी हमारी प्रोडक्ट को देखें उसकी पिक्चर भी देख लें, उसकी प्राइस भी देख लें और वो देन अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमारी चीज़ को अगर आकर बाय करे, देन वो कौन सी चीज़ बेस्ट है, शॉपिंग ऐड बेस्ट है, ठीक हो गया। और डिस्प्ले ऐड जो है ना, डिस्प्ले ऐड भी जस्ट लाइक एज है कि आप अपनी ब्रांडिंग करना चाह रहे हो तो उसमें आप डिस्प्ले ऐड शो करा सकते हो, ठीक है ना। और ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है रीच कस्टमर अक्रॉस दी 3 मिलियन साइट्स, तो वो मतलब तमाम तर वो साइट्स जो कि गूगल के एडसेंस के ऊपर प्रूव हैं, तो गूगल आपके वहाँ तक आपको मार्केटिंग करेगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। और सर्च ऐड क्या आ रहा है, सर्च ऐड जो है ना ये हाई इंटेंट मतलब कस्टमर, मतलब आप चाहते हो कि अगर एक पर्सन जो सर्च कर रहा है, किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, वो सर्च कर रहा है अबाउट क्या कहते हैं, उसने उसको कोई भी मतलब अचानक से ना उसको घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ गई है और वो इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या करता है, वहाँ जाके लिखता है सर्च टाइप के ऊपर कि
इलेक्ट्रिक वो लिखता है कोई इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं प्लम्बर लिखता है या फिर इलेक्ट्रिशियन लिखता है, नियर मी लिख देता है कि भाई मुझे इस तरह का पर्सन जो है ना रेलिवेंट जो मेरे हो, या फिर एमरजेंसी प्लम्बर लिखता है, एसी फिटिंग लिखता है। तो वो किस इंटेंट से आ रहा है, वो हाई इंटेंट से आ रहा है, वो लाजमी कांटेक्ट करेगा, वो लाजमी चीज़ को बाय करेगा, परचेज़ करेगा। अगर आप इस तरह की इंटेंट से जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम लोग डायरेक्ट कॉल टू एक्शन दें कि यार आपको ज़रूरत है, ये लो हमारी सर्विसेज, हमारे से कांटेक्ट करो, उसने आपसे कांटेक्ट किया और आपकी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई, आपकी डील डन हुई और आप भी खुश, वो भी खुश, उसका काम हो गया। इस तरह की अगर आप इंटेंट से जाना चाहते हो देन सर्च एट इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है भैया। अब लास्ट में आते हैं हम लोग परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स में लिखा हुआ है रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ओवर गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये होता है अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स को यूज़ करते हैं, ये गूगल की न्यू अपडेट है, इसमें आप सर्च एड, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, डिस्कवरी एड्स, ये पांचों की पांचों जो कैंपेन्स हैं, इन सारों को अगर आप इकट्ठा यूज़ करना चाहते हो, इकट्ठा एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन आप परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर सेलेक्ट करो और यहाँ पर वो आपसे तमाम तर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, आपसे वीडियो लेगा, आपसे पिक्चर्स लेगा, आपसे हेडलाइन लेगा, आपसे डिस्क्रिप्शन लेगा, ठीक है ना, आपसे क्या कहते हैं वो तमाम तर चीज़ें लेगा जो आप चाहते हैं कि भाई मेरे ब्रांड के रेलिवेंट हैं। प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लेगा। अगर आपका क्या कहते हैं शॉपिंग ऐड चलाना चाहते हो इसके अंदर आप पी मैक्स के अंदर, और आप समझते हो कि प्रोडक्ट के बारे में हर किसी को एग्जैक्टली मालूम हो जाए, तो परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर आप शॉपिंग एड्स की भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो आप ऐड करोगे, तो वो क्या होगा, पी मैक्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग शो कराएगा, हर चीज़ शो कराएगा कि आपकी चीज़ कहाँ शो हो रही है, कहाँ मार्केट हो रही है, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब जो हमारा जो एक्चुअल जो टॉपिक जो है इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो आता है हमारा कन्वर्जन। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कन्वर्जन होता किस लिए है, ठीक है ना, कन्वर्जन क्यों ज़रूरी होता है, गूगल के लिए क्यों ज़रूरी होता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर मेन जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि हम कन्वर्जन को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और हम कन्वर्जन को किस तरह से बना सकते हैं और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और इस ट्रैक को हम लोग अपनी वेबसाइट से डाटा उठा के अपने गूगल एड्स के अंदर किस तरह से शो करा सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये कन्वर्जन ट्रैकिंग को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ से टूल्स एंड सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ से हम लोग जाते हैं सेटअप के अंदर, और नहीं ये होगा हमारा प्लानिंग के अंदर कीवर्ड होगा, कीवर्ड प्लानर्स होंगे, शेयर लाइब्रेरी, बल्क एक्शंस और मेजरमेंट के अंदर होगा जी। ये मेजरमेंट के अंदर आपको ये शो हो रहा है कन्वर्जन। हम लोग यहाँ से कन्वर्जन को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमें दिखाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जो है ना ऑलरेडी आपके ना क्या कहते हैं कुछ कन्वर्जन्स बना देता है, ठीक है, बट उसको हम लोग मज़ीद एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो गूगल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। जिस तरह से एक ये आ रहा है कॉल्स फ्रॉम स्मार्ट कैंपेन एड्स, इस पर क्या आ रहा है, शो हो रहा है, लॉक शो हो रहा है। हम इसको अगर ओपन भी कर दें तो हम इसके अंदर जो एडिट का जो ऑप्शन है ना वो नहीं आएगा। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जस्ट ओनली बैक आ रहा है और एडिट नहीं आ रहा, आप इसको मज़ीद ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ है दिस कन्वर्जन एक्शन वाज क्रिएटेड बाय गूगल एड्स फॉर यूज विद स्मार्ट कैंपेन्स एंड कांट बी एडिटेड, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने बना दिया और कहते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो ये हमारी तरफ से एक कन्वर्जन एक्शन बना दी गई है। दूसरा आता है कि आप अगर खुद से बनाना चाहते हो कन्वर्जन एक्शन तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, प्लस के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन एक्शन को बना सकते हो। अब यहाँ पर जितने भी आपको कन्वर्जन आज नज़र आ रही हैं तो ये सारी की सारी क्या बनाई गई हैं, कुछ गूगल की तरफ से ऑटोमेटिक बनाई गई है। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, जो आप कन्वर्जन बनाएंगे वो सारी सारी यहाँ पर शो होगी आपको, ठीक हो गया। अगर आपका न्यू अकाउंट होगा तो न्यू अकाउंट में आपको कोई भी कन्वर्जन एक्शन नज़र, आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। वो सबसे पहले हमारे से ऑप्शंस मांगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन, ठीक है, सॉरी क्या हुआ, ओके एक्सटेंड कॉल कह रहा है। वैसे 10 मिनट के बाद ये गूगल एड्स जो है ना, सॉरी हमारी जो गूगल मीट पे कैंपेन चल रही है बंद हो जाएगी।
तो सॉरी, मीटिंग जो चल रही है गूगल मीट पे, तो ये बंद हो जाएगी। खैर, हम टॉपिक को अपने जल्द से जल्द तक कवर अप करते हैं, और उसके बाद जो हो सकता है माइट भी पॉसिबल मैं आपको न्यू लिंक सेंड कर दूँ, फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपने जो असाइनमेंट अपनी कंप्लीट की हुई है। अच्छा, कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट अ काइंड ऑफ कन्वर्जन दैट यू वांट टू ट्रैक। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है वेबसाइट्स। वेबसाइट कन्वर्जन के अंदर क्या आ रहा है, ऑनलाइन सेल, लिंक क्लिक इस तरह से होता है कि आप उसको क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। जैसे व्हाट्सअप का बटन होता है, व्हाट्सअप पे आप क्लिक करोगे आपको व्हाट्सअप के न्यू अदर पेज पे ले जाएगा। पेज व्यूज़ इस तरह से होते हैं कि आप देखना चाहते हो कि कितने लोग आए आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे आए, और उसको ट्रैक करना चाहते हो। या फिर साइनअप्स इस तरह से आते हैं, जैसे न्यूज़लेटर हो गया, या फिर क्या कहते हैं सबमिट लीड फॉर्म हो गया, ये तमाम तो चीज़ें कहते हैं साइनअप्स के अंदर आती हैं। दूसरा आ रहा है एप्लीकेशंस, ऐप कन्वर्जन के अंदर आ रहा है एप्लीकेशन इंस्टॉल, उसकी परचेजेस और एक्शंस। इन तमाम तो चीज़ों को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, कितने लोगों ने परचेज़ किया और कितने लोगों ने एक्शन किया, उसको मतलब ऐड टू कार्ट कर दिया मतलब, या फिर उनको विश लिस्ट में सेव कर दिया कि हम लोग इसको बाद में डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, इस तरह की अगर चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हो फॉर एप्लीकेशंस, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्जन एक्शन इसका बनाकर आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद आता है फ़ोन कॉल्स। फ़ोन कॉल्स के अंदर आते हैं क्या, 3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है कि कॉल फ्रॉम एड्स, आपने ऐड बनाई और ऐड बनाने के बाद आपका ना कोई भी सर्च करता है कि यार एमरजेंसी प्लम्बर नीड है मुझे, तो आपकी ऐड के अंदर नंबर शो हो रहा है। अगर आप उस नंबर को कोई भी क्लिक करेगा, आपसे कॉल पे बात करेगा, और आपने उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर कॉल पे 45 सेकंड्स हमारे से बात करता है, तो वो हमें एक कन्वर्जन शो करा देगा गूगल कि एक बंदा आया, उसने आपका ऐड देखा और उसने आपसे डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद क्या हुआ, 45 सेकंड से अबव उसने बात की, ये कन्वर्जन होगी आपकी। ठीक हो गया। दूसरा आ रहा है कॉल्स टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर अगर आपने नंबर मेंशन किया हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो हमने एक वो कहाँ गया, फिक्स इट, दैट्स वन। देखो इसने अपनी वेबसाइट पे क्या हुआ, क्या नंबर शो किया हुआ, ये दैट्स वन नंबर। अगर इसके ऊपर कोई भी क्लिक करता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें स्काइप का ऑप्शन दे रहे हैं, मोबाइल से शो कर रहे होते तो हमारा ये कीपैड ओपन हो जाता। और ये व्हाट्सअप हो गया। अगर हम लोग व्हाट्सअप पे ये क्या लिंक क्लिक है, इस पर क्लिक करते देखो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जो व्हाट्सअप पे अगर आप हमारे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। ठीक हो गया। तो अगर आप इस तरह से चीज़ें चाहते हो और आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कन्वर्जन एक्शन के यूज़ कर सकते हो। और लास्ट वन आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में ये होता है कि आप के पास ऑलरेडी प्रीवियस कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप उस डाटे को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट करने के बाद आप उसको फर्दर ट्रैक कर सकते हो कि क्या वो तमाम तर चीज़ें सही वर्क कर रही हैं नहीं कर रही। इन चीज़ों के लिए क्या होता है, ये ट्रैकिंग यूज़ होता है। तो कल जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग इसमें जाएंगे, यहाँ से वेबसाइट को हम लोग चूज़ करेंगे, और वेबसाइट पे जाके हम लोग अपना कन्वर्जन जो एक्शन जो है ना, हम लोग उस चीज़ को बिल्ड करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद आज जो हमारा जो टॉपिक था अबाउट जो हमारा जो प्रीवियस असाइनमेंट थी, आप मुझे दिखाएं किसने क्या क्या चीज़ें बनाई है, और जो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है। सर आज का टॉपिक तो कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, एक एक चीज, किसी चीज में डाउट नहीं है। चलें, बहुत अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया। और कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट आपका? नो सर। कोई क्वेश्चन है जुहेब आपका, फरनास भाई, नियाज, आयशा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। नो प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर शायद कुछ नहीं। चलें बेस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिकल भी हम लोग कर लेंगे, उसका कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा मैं यहाँ पर देख लूँ कि हमारी जो कॉल जो है, अच्छा अभी 6 मिनट रहते हैं। चलें इसके अंदर हम लोग एक दो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो हमारी प्रीवियस जो असाइनमेंट दी थी, जो मैंने आप लोगों को अबाउट कीवर्ड रिसर्च के रेलिवेंट, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप यूँ करें, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करेगा?
सारे। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है नियाज, आप कर लो, स्क्रीन शेयर करो और जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया ना वो दिखाओ मुझे, और उसके ऊपर बैठ के ना हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन आ गई आपके पास? हाँ जी आ सबके गया। पास विजिबल है? जी जी ओके। सर ये मैंने कीवर्ड रिसर्च की थी। अच्छा आप पहले वेबसाइट जस्ट खोलो। एयर प्योरीफायर, वेबसाइट किस चीज़ की थी आपकी? एरोबिक थी। ये सब मैंने ओपन की हुई है, ठीक है, और इसमें से ये वेबसाइट। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स थी आपकी? ये दो थी। कौन कौन सी? ये दो थी, ये दो थी मेरे ख्याल में। आप वो कैटेगरीज दिखा दो ना आप मुझे। पहली दो थी, एक तो ये ये एयर वाली। प्योरीफायर हो गया, और दूसरा कौन सा था? वो ये वाली थी, अ, चलो स्मार्ट वाली। चलो ठीक हो गया। चलो अभी आपने कौन सा आपने रिसर्च किया? एयर प्योरीफायर पे आपने डिस्कस रिसर्च किया है। हाँ जी। चलें इसका आप दिखाएं मुझे, ओपन करें इसको। एयर प्योरीफायर पे सर्च किया। अच्छा ये एयर प्योरीफायर पे किया आपने? अच्छा ये कौन सी मार्केट में रिसर्च किया आपने? जी ये मार्केट कौन सी है ये? नियाज मार्केट? ये मैंने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा यूँ करो आप गूगल एड्स को ओपन करो, कीवर्ड प्लानर खोलो, और ये जो जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हुए ना, इनकी सर्चेस दिखाओ क्या क्या आपने रिसर्च किया हुआ है। इसको आप गूगल शीट पे बना लेते हैं। अब मुझे दोबारा से मैं सर्च करूँ? नहीं नहीं सर्च नहीं करना, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ये टोटल ये मैं कितने? अभी मतलब कि ये है तकरीबन 12-13 होंगे। कोई नहीं, आप इसमें सारों को सिलेक्ट करो। ये बस सिर्फ 10 ही आएंगे, 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे। आप इनको सेलेक्ट करके ना वहाँ पेस्ट करके ना आप देखो इसकी सर्चेस दिखाओ क्या क्या सर्चेस आ रही हैं। अभी वैसे 1 मिनट तो गूगल मीट जो है ना ये एंड हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपके पास न्यू लिंक जो है ना वो सेंड कर देता हूँ, फिर आप लोग सारे उस न्यू लिंक पे ज्वाइन हो जाना। आई थिंक पता नहीं क्या इशू है, स्टक हो रहा है। ये हमें स्लो नज़र आ रहा है या आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है? नहीं सर, मेरे एंड से मुझे लग रहा है नेट का कोई इशू आया हुआ है। सॉरी इसके लिए। अ, जो प्रीवियस किए वो आपने कर ली कॉपी? चलो आप इसको ओपन करो, मैं आपके पास ना न्यू लिंक सेंड करता हूँ गूगल मीट का, तो आप सारे जो है ना ठीक उसमें है। ज्वाइन हो जाओ।
आयशा, आप उस वक्त मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, वो क्या चीज़ पूछ रही थी आप? आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी किया था। सर मेरा इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आपको शो होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा था। ठीक हो गया, वो मैं समझाता हूँ आपको। जब आपका अकाउंट न्यू होता है ना, उसमें इंटरफेस जो होता है ना, कीवर्ड प्लानर की बात कर रही हो ना आप? जी जी सर, वो गूगल एड्स का जो था हाँ। सारा, मतलब ऊपर न रिपोर्ट्स भी नहीं, उसका भी सेक्शन नहीं था, थोड़ा सा मुझे लगा शायद डिफरेंट है। चलो ऐसे कर लेते हैं, बल्कि आप ओपन करो आयशा, और आप मुझे दिखो आपने जो कीवर्ड रिसर्च किए हैं वो भी, और आपको जो जो इश्यूज आ रहे हैं ना वो भी मेरे साथ डिस्कस करो, मैं आपका भी उसका आंसर करता हूँ ये क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से नियाज को कोई नेट का इशू हो रहा है जिसकी वजह से वो फिर से ज्वाइन नहीं हुआ, और जोएब भी हाँ, ज्वाइन नहीं हुआ। सर मेरा प्रेजेंटेबल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा देखो, ये आप देखो नीचे ना, आपको आपको हैंड नज़र आ रहा होगा, उसके साथ देखो ना प्रेजेंट नाउ का ना वो ऑप्शन होगा। जब मैं एंटायर स्क्रीन कर रही हूँ तो वो नहीं कर एंटायर रहा स्क्रीन मुझे करने ना। के बाद ना आपके स्क्रीन ओपन आ जाएगी, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो, फिर शेयर नाउ जो होगा इनेबल हो जाएगा। सर हुआ? शेयर का बटन जो है वो मतलब ग्रे है, हाँ। उसके ऊपर क्लिक ही नहीं हो नहीं रहा नहीं, आप वो। शेयर पे नहीं करो, आप देखो जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे क्लिक करोगी। अच्छा, स्क्रीन पे क्लिक करो। हाँ, फिर वो शेयर जो है ना आपका ना वो कलरफुल हो जाएगा। ओके ओके। सर आ गई नजर हाँ, स्क्रीन स्क्रीन में? नज़र आ रही है। सर ये मेरा एक का आपको बताती हूँ। चला गया। ये है गूगल एड्स का ठीक हो गया। अकाउंट। सर ये आपके जैसे ही है। सर हाँ। यहाँ देखिए रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, और ये मेरे पास जो इस तरह जब मैं ओपन करती हूँ तो आप लोगों के सब एक्सपेंड होते हैं, तो ये मेरे एक्सपेंड भी नहीं है अच्छा इस अच्छा, मैं तरह। बताऊँ ये कैसे होगा। आप इसका ना जूम आउट करो इसे। जूम आउट कैसे होगा? आपकी जो स्क्रीन है, अ, कंट्रोल यहाँ कंट्रोल पे ऑप्शन होता है। कंट्रोल दबा के ना माइनस के बटन पे दबाओ। ओके। देखो हो गया ना। जी। सही। सही अच्छा, हो। वो जूम था ज्यादा तो वो हाँ, सारी चीजें जो है वो उसने एक जगह पे कवर की हुई कवर थी, की ठीक हुई है। थी इसी वजह से। चलो अब आप इसको फिर से करो और हमें भी दिखाओ, हमें नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा ठीक है सर, आ रहा है अब नजर। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। सर ये मैं गूगल पे शीट के ऊपर मैं बना रही थी। सही हो पहले गया। तो मुझे सब याद भूल गया था कि आपने मुझे पूरा दिया है, टू उसमें डिवाइसेस थी या वन डिवाइस थी। कोई तो इशू नहीं। बहरहाल मैंने उसकी जो वो जो पूरी उसकी वेबसाइट थी उसमें से सर्च आउट किए थे वर्ड्स, ठीक हो गया। कीवर्ड्स। तो मुझे ये कीवर्ड्स जो है उनका जो बिट रेट था वो ये जो लो लो था, सही हो गया। मतलब जो उनका सर टॉप ऑफ पेज बिट रेट था ना सही। वो, और उनका जो कन्वर्जन, ये कन्वर्जन लिखा है मैंने, ये पता नहीं क्या अच्छा लिखा है, अच्छा, हाई। यूँ कर लेते हैं, इन तमाम तर कीवर्ड्स को ना आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो इन्हें, इसको चेक कर लेते हैं अभी हम लोग।
सर मैं ये वाले ले लेती हूँ, चलें दोनों ये नज़र। वाले इसको कंट्रोल जी करो, वापसी वो हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, क्लोज नहीं करो। तो मैंने कर दिया। चलें कोई नहीं। यहाँ पे कर दूँ? हाँ यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल वी दबाएं, नीचे इसको करके ओपन करें इसे, वापसी एंटर करें, गेट रिजल्ट्स करें। नेक्स्ट टाइम आपने करना हो तो ऊपर देखें ना, आपको जहाँ सर्च पे कीवर्ड नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक जी, करोगे ना, जी। वो वापसी सारे ओपन हो जाएंगे कीवर्ड्स, आपको बार बार बंद ठीक। करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक है, दैट्स वन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ रहा है कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, यहाँ पर कितने कीवर्ड शो हो रहे हैं? जस्ट ओनली 3 कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, जबकि आपने 3 से ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ किया है। सर मैंने दूसरी वेबसाइट से भी लिए हैं, ठीक है, बट उन इकट्ठे इसमें, लेकिन लेकिन वो सेपरेट आ रहे थे, अब ये इकट्ठे आ रहे हैं, तो इस तरह मुझे पता नहीं। सही सही हो गया। अच्छा इसमें से आपने ना जो कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट किए ना, वो 3 आपने फाइंड आउट किए हैं, जिसमें से एक शो हो रहा है इन स्टार 3D स्कैनर आ रहा है, और 3D हैंड स्कैनर आ रहा है, और दूसरा आ रहा है इन स्टार स्कैनर। ठीक हो गया। अब इसकी मंथली सर्चिज जी, एक जी, की आ जी। रही है 1000 से लेकर 10,000 के रेलिवेंट आ रही है, और इसका 3 मंथ चेंज 0% है, ईयर ऑफ ईयर चेंज जो है ना वो इन्फिनिटी शो करा रहा है, मतलब कि इसमें चेंज हुआ है, बट वो मेजर नहीं कर पा रहा अभी फ़िलहाल के लिए पिछले साल की निस्बत। अभी कंपटीशन इस कीवर्ड पे कितना चल रहा है? हाई चल रहा है। इंस्टार 3D स्कैनर मतलब ये ब्रांड का जो कीवर्ड है ना, ब्रांड के नाम उसमें यूज़ जी, हुआ हुआ जी। है, जी, जी। उसका जी, कीवर्ड, जी। उसके कीवर्ड पे सर्चेज ऑलरेडी चल रही हैं, और उस पर क्या शो हो रहा है? 0.32 बिड, मतलब इसकी स्टार्ट होती है और जो कि $60 तक जा रही है। ठीक हो गया। अब ये इन स्टार 3D स्कैनर जो लिखा है ना, इसको कॉपी करो, इसको आप नेक्स्ट पेज पे ओपन करो, न्यू टैब पे ओपन करो इसको। गूगल पे सर्च करने हाँ के हाँ लिए? हाँ, इधर ही सर्च करो। ठीक हो गया, नीचे ले आओ, देखो यहाँ पे कोई ऐड चल रहा है इसके ऊपर। नो सर, नीचे ले आओ, नीचे ये ऑर्गेनिक ही चल रहा है। ऑर्गेनिक चल रहा है, मज़ीद नीचे ले आओ, मज़ीद ले आओ नीचे, एंड तक ले आओ इसको। ये एंड तक देखो, एक ऐड चल रहा है, ये किसी ने ऑलरेडी एक ऐड चलाया हुआ है इसके ऊपर, और वो किसने चलाया हुआ है? ब्रांडेड नेम पे चला, ऊपर करो, ऊपर ऊपर जा रहा है ऐड, ये चल रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये हम्म, स्पॉन्सर्ड। ओके। ये किसी ने, ये इंस्टार वालों तो ने खुद। कैसे पता चलेगा? क्या कह रही हो? सर हमने ये जान के क्या करना है कि इन्होंने किसने चलाया है, ये कंपनी ने चलाया है? हाँ ये कंपनी ने चलाया हुआ है, या फिर उसका कोई प्रोग्राम्स होंगे एफिलिएट, उन लोगों में से किसी ने ऐड चलाया हुआ होगा इनका, जिसकी वजह से इनका ऐड जो है ना ऐड में शो हो रहा है। क्योंकि आप ये देखो ना, प्रोडक्ट का नाम क्या है? 3D स्कैनर, और जी, जी, जी। उसका साथ ब्रांडेड जो कीवर्ड जो है ना, जो ब्रांड का एक्चुअल कीवर्ड है वो भी साथ यूज़ हो रहा है। तो कीवर्ड क्या बन जी, रहा है? इंस्टार 3D स्कैनर। तो इंस्टार 3D जी। स्कैनर पे गूगल हमें क्या बता रहा है कि मैं आपको $7.5 तक मैं आपको चार्ज कर सकता हूँ अगर आप इस कीवर्ड को अपनी ऐड कॉपी के अंदर यूज़ करोगे। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई तो इस हमें नहीं कीवर्ड के करना। ऊपर अपना ऐड चला रहा है ना। हम्म। अगर कोई इस कीवर्ड के ऊपर ऐड ना चला रहा था तो गूगल हमें कभी भी ना बताता कि मैं आपको इतना चार्ज कर सकता हूँ। और गूगल हमें क्यों बता रहा है $7.5 तक चार्ज कर सकता हूँ? वो इसलिए बता रहा है कि किसी ना किसी ने कम से कम कुछ $7.5 तक पे किया है कस्टमर का, जिसने इसके ऐड पे क्लिक हम्म। करके ना उसकी वेबसाइट पे आया है। तो गूगल के पास डाटा सेव हो गया है कि मैं
मिनिमम जो है ना 0.30 सेंट्स यूज़ कर सकता हूँ, आपको चार्ज कर सकता हूँ, या उसके दरमियान में यूज़ कर सकता हूँ, आपको चार्ज कर सकता हूँ, या फिर मैक्सिमम अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं आपको $7.5 तक जो है ना मैं आपको चार्ज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इस तरह का है बंदा जो ब्रांडेड कीवर्ड्स को यूज़ करके ऐड चला रहा है। तो अब हमने ये देखना था कि इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट शो होती है। हो सकता है कि इसके कंपिटिटर्स जो हों वो ऐड चला रहे हों इसी कीवर्ड को यूज़ ओके। करके, ताकि ना जो वेबसाइट जो है, जो एक्चुअल ब्रांड जो है ना वो नीचे आ जाए और इसके जो कंपिटिटर्स हैं वो टॉप पे शो हो जाएं। ठीक हो गया। तो ये हम लोग इसलिए चेक कर रहे थे इसको। अच्छा, दूसरा जो कीवर्ड आ रहा है उसका क्या कह रहा है वो, दूसरा कीवर्ड कौन सा हमारा, वो है 3D 3D हैंड हैंड स्कैनर। स्कैनर। और इस पर क्या दिखा रहा है हमें, बिट कितनी दिखा रहा है ये, 100 to 1 के इस पर मंथली सर्चेज आ रहे हैं जो कि नॉर्मली सर्चेज हैं। और हमें यहाँ पे दिखा रहा है बिड उसकी कोई $1.5 से लेकर $4.5 तक हमें दिखा रहा है कि इतने तक गूगल हमें चार्ज कर सकता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो 3D हैंड स्कैनर पे कितने लोग अपना ऐड चला रहे हैं। इसको कॉपी करो, न्यू टैब पे ओपन करो इसे। माइट भी पॉसिबल है कि लोकेशन की वजह से भी हमें ऐड शो ना हो रहा हो। अच्छा, 3D हैंड्स, वैसे इसको नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आओ। अगर ऐड शो हो रहा होगा तो वो तो या तो टॉप पे शो हो रहा होगा या फिर वो एंड में शो हो रहा होगा। अगर सिर्फ एक ऐड भी चल रहा होगा ना वो टॉप पे शो हो रहा होगा। अगर कोई भी ऐड नहीं चल रहा तो फिर वो बॉटम में शो हो रहा होगा। दरमियान में कोई ऐड हमें नहीं शो होता, टॉप पे या फिर बॉटम पे। ठीक हो गया। तो अभी 3D हैंड स्कैनर पे देखो कोई ऐड अभी फ़िलहाल में नहीं शो करा रहा क्योंकि हम पाकिस्तानी लोकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे USA लिखो आप 3D हैंड स्कैनर के आगे, एंटर करो इसे, आगे ना ऐड। अब देखो USA के जी। अंदर ये इतने सारे ब्रांड्स हैं जो 3D हैंड स्कैनर को क्या कर रहे हैं, उस यूज पर कर रहे ऐड चला रहे हैं। और उन्होंने हैं। अपनी देखो ऐड कॉपी के अंदर वो सेम टू सेम उन्होंने वर्ड भी लिखा हुआ है। ऊपर हमने क्या सर्च किया, 3D हैंड स्कैनर, और नीचे देखो क्या आ रहा है, हैंड हेल्ड 3D स्कैनर 3D सेकंड नंबर है। स्कैनर। ठीक हो गया। तो जो कीवर्ड ऊपर यूज़ होता है ना, अगर वो सेम टू सेम आपकी ऐड कॉपी के अंदर हो तो 80 to 85% चांसेस होते हैं कि यूज़र जो है ना उसी के ऊपर ही क्लिक करता है। ठीक हो गया। अब देखो कितने ऐड चल रहे हैं, 3 ये हो गए, नीचे और ले आओ, देखो और कितने ऐड चल रहे हैं इसके ऊपर। तो सर हमें ये यूज करना चाहिए जो कीवर्ड यूज हुए में? हाँ, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक शर्त पे हम लोग इन कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब आप जो ऊपर जाओ टॉप पे, आप टॉप पे जाके जो टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है उनमें से 2-3 वेबसाइट्स को ओपन करो और उसमें जाके देखो जो प्रोडक्ट ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या सेम एज़ यूजुअल हमारी तरह ही वेबसाइट पे वो वही प्रोडक्ट है या डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है। अब आप नीचे ले आओ, डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क होगा लेकिन रेलिवेंट तो उसी चीज़ की होगा ना। क्या ये भी स्कैनर है, स्कैन करता है चीज़ों को और उसका रेप्लिका बना कर देता है हमें। यस, सेम यूजुअल है ये। जी सर। ठीक हो गया। तो ये भी मतलब सेम यूजुअल उसी तरह की चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं। जी। अच्छा, अब आप वापसी जाओ कीवर्ड प्लानर में और वहाँ कीवर्ड प्लानर में जाके ना आपने जो लिखा हुआ था ना ये तीसरा कीवर्ड, ये इंस्टार जो स्कैनर लिखा हुआ है, जी। इसको ओपन करो, इसको कॉपी करो और इसको वही ऊपर वहाँ पर जाओ, न्यू टैब पे चले जाओ। यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करके आगे USA लिखो। पहले ऐसे पेस्ट करो, USA ना लिखो, ऐसे एंटर करो इसे। देखो इस पर ऐड शो होता है हमें, देखो जी। एक ऐड शो हो रहा है हमें जो कि ऑलरेडी वेबसाइट का ही शो हो रहा है हमें, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चल रहा है। ठीक है। अब इसके आगे USA लिख के सर्च करो, स्पेस बार देखो USA, अब एंटर करो। ये देखो आगे ना असल ब्रांड्स, ये है असल ब्रांड जो अभी ऐड चला के बैठे हैं इसके ऊपर। अब देखो
सर डायनामिक। ये असल ब्रांड नहीं, ये असल ब्रांड तो नहीं है, ये ये इसके ऊपर चला के बैठा है, ऐसे ही है हाँ, ना? ऑफ कोर्स ऐसे ये इसका कंपटीटर है जो कि इसके कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ कर रहा है, बट इसको ओपन करके देखो ये कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है। क्या सेम एज यूजुअल प्रोडक्ट दे रहा है? अगर ये सेम एज यूजुअल प्रोडक्ट दे रहा है और इसने उसकी क्या कहते हैं कीवर्ड को यूज़ भी किया हुआ है अपने क्या कहते हैं हेडलाइंस के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उसने इस ब्रांड से इजाज़त ली है या फिर उसका कोई क्या देखो सेम एज यूजुअल प्रोडक्ट सेम है। है तो सर, नेम भी सेम है। सेम भी नेम भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उस ब्रांड से इजाज़त ली है कि मैं आपके प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, उसने इजाज़त दी है तो वो बेच रहा है। ठीक हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इस कीवर्ड पर टॉप पर आने के लिए ये कितना कम से कम पे कर रहा है, जाके कीवर्ड प्लानर में जाके देखो। ये $6 तक कम से कम पे कर रहा है। अब बात आती है क्वालिटी स्कोर के ऊपर। अगर इसका क्वालिटी स्कोर रेलिवेंट है, ठीक है, इसकी एड्स रेलिवेंसी, इसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, वो तमाम तर चीज़ों को देखकर क्वालिटी स्कोर अगर इसका अच्छा है तो ये 0.30 से लेके $6 के दरमियान में गूगल इसको चार्ज कर रहा है। ठीक हो गया। अगर इसका क्वालिटी स्कोर बैड है और ये फिर भी टॉप पर आना चाहता है और ये हाई पे कर रहा है, तो गूगल के पास डाटा शो हो रहा है कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को यूज़ करके मुझे हाई पे भी किया है। ठीक हो गया। तो गूगल ने ये कहा कि मैं आपको हाई चार्ज भी कर सकता हूँ अगर आपका क्वालिटी स्कोर बेटर ना हुआ तो, और उसकी भी लिमिट बता दी उसने कि मैं $6 तक कम से कम आपको चार्ज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे तो नहीं पता इसका क्वालिटी स्कोर क्या है, बट मुझे लग रहा है कि ये रेलिवेंसी ही होगी इसके अंदर। आप इसको बैक करो, यहाँ से जो टैब आपने ओपन किया उसी टैब को बैक करो आप और देखो कौन कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं इस पर। अच्छा नीचे आ रहा है स्कैन टेक 3D आ रहा है। अच्छा इसको यूँ करो, आप इसको न्यू टैब पे ओपन करो आप, ताकि ये हमारी एड जो है चलती रहे। सर ये हाँ दैट्स वन। इसको यूँ करो, बल्कि ये देखो आप मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। इसको उसी उसी पे लेके जाओ, हॉवर करो, उस पर माउस लेके जाओ, सेकंड जो ऐड चल रहा है ये सर आ गया। आप उस पे लेके जाओ, ऐड जो चल रहे थे ऐड पे लेके जाओ, जो पेज था आपका उस पे लेके जाओ। ठीक है, ये ऐड पे लेकर चली गई हो। अब कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबा के अपना जो बटन जो है ना माउस का वो क्लिक करो, कंट्रोल दबा कर देखो ऊपर वेबसाइट ओपन हो गई। ओके, जी 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 जी, ठीक हो गया। तो ये शॉर्टकट की है इसका कोई भी न्यू टैब को ओपन करने के लिए। ठीक। अब देखो ये बंदा उस सेम कीवर्ड को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। हाँ इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन और ये तमाम तो चीज़ें डिफरेंट है, ब्रांड का नेम भी डिफरेंट है, प्रोडक्ट का नेम भी डिफरेंट है, बट ये क्या कर रहा है उन तमाम तो चीज़ों को यूज़ कर रहा है। अच्छा ये और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहा है, अब हम लोग अगर इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो इसकी कॉपी करो, इसके लिंक को कीवर्ड प्लानर में वापसी जाओ। ठीक है, और यहाँ से इसको हाँ ओपन करो, स्टार्ट विद वेबसाइट गुड हो गया, और यहाँ पुट करो और गेट रिजल्ट्स पे कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, और ये एक आ रहा है के स्कैन मैजिक आ रहा है, स्कैन टेक आ रहा है, स्कैन टेक आ रहा है। अच्छा ये एवरेज मंथली सर्चेज लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, इससे ये होगा जो टॉप जो कीवर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। 3D स्कैनर यूज़ कर रहा है कीवर्ड, 3D इमेज इसको यूज़ कर रहा है, 3D स्कैनर हैंड हेल्ड इसको यूज़ कर रहे हैं, और 3D स्कैनर लेज़र, बेस्ट 3D स्कैनर फॉर प्रिंटिंग नीचे ले आओ, इसको नीचे नीचे डाउन ले आओ, डाउन। देखो इस तमाम तरह कीवर्ड जो है ना ये इसने क्या किया है, ये अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहा है। यहाँ से हम लोग आइडियाज़ ले सकते हैं कीवर्ड्स के रेलिवेंट। ठीक हो, ये सारे के सारे कीवर्ड्स कौन से एसईओ वाले हैं जो ब्रांड ने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अब हमें मालूम नहीं हो रहा है कि यार ये ई स्टार का जो ये कीवर्ड्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं और हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं कंपटीटर्स की वेबसाइट्स को ओपन करके। ठीक है, अब इसी तरह से एक और जो वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हुई है जिसका रेड कलर का लोगो नज़र आ रहा है, इसको ओपन करो, इसका लिंक कॉपी करो और इसको पेस्ट करो। इसको देखते हैं कि भाई इसका क्या रिज़ल्ट आता है।
ये कैसे हो सकता है? इसको करो गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करो, क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है? सर वो नो डाटा दे रहा है। नो डाटा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने कोई वो लगाई हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि भाई कोई भी इसका डाटा ले ना सके। सर्च ना कर सके। ठीक हो गया। इसको अपने कौन सी टर्म कहते हैं ये वर्डप्रेस के अंदर, इसको कहते हैं, कोई टर्म कहते हैं इसको, इसने कोई। सर ये हमारे पास ऑप्शन होगा गूगल एड्स में कि हाइड करने के लिए? नो। अच्छा ये वेबसाइट में लगता है। हाँ ये वेबसाइट्स के अंदर लगता है। गूगल ऐड का जो कीवर्ड प्लानर है वो जस्ट ओनली आपको कीवर्ड्स का सजेशंस देगा कि आपके कंपटीटर्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, आप फिर अपनी रिसर्च कर सकते हो, उस रिसर्च की बिना पर आप आइडियाज़ ले सकते हो। इन आइडियाज़ को देखते हुए फिर आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो आप समझते हो कि यार इन पे मुझे ऐड चलाना चाहिए, तो आप उन कीवर्ड्स को अपने ऐड यूज़ करते हो, उस पर कंपेन बनाते हो। कंपेन बनाने के बाद ना आप उसका ऐड चलाते हो, और ऐड चलाने के बाद आपके पास जब वो रिज़ल्ट्स आते हैं देन आप फाइनलाइज करते हो कि यार ये चीज़ें बेस्ट हैं, ये जो कीवर्ड मैंने रिसर्च किए इन पे लोग क्या सर्च कर आ रहे हैं, और क्या मुझे इनके अंदर मज़ीद कोई चीज़ें तब्दील करनी चाहिए, या फिर मुझे इन कीवर्ड्स के अंदर मज़ीद कोई एडिशन और कीवर्ड्स करनी चाहिए। और लोग यूज़र्स जो हैं हमारे पास क्या सर्च कर आ रहे हैं, उनका सर्च टर्म देखोगे, अगर वो रेलिवेंट होंगे तो उनको आप अपने न्यू ऐड ग्रुप के अंदर ऐड करके न्यू एड्स बना लोगे। तो वो एक्चुअली गूगल एड्स जो है ना इटसेल्फ क्या टोटली टेस्टिंग है। आप डिफरेंट कीवर्ड्स को टेस्ट करते रहते हो और एट लास्ट क्या होता है, कोई कहता आपको ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और उस पर ऑडियंस भी अच्छी आ रही होती है और आपको सेल्स भी जनरेट हो रही होती है। देन आप उसी तरह के कीवर्ड्स को मज़ीद रिसर्च करके और आप क्या करते हो उसको क्या कहते हैं उस तरह के मज़ीद कीवर्ड को रिसर्च करते हो और उसी तरह से आप न्यू ऐड ग्रुप्स बना के उसको मज़ीद टेस्टिंग करते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकूं। तो ये होता है असल में सारा का सारा प्लान इसके अंदर। समझ आ गई? राइट सर। सर आप ये बता दें कि जो भी हमने कीवर्ड सर्च किए थे इनमें जो टर्म्स लो और हाई की थी, ठीक है। वो उनमें से आपके ख्याल में इनमें हमें कौन सा कीवर्ड जो है वो लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए? अच्छा अभी जो आपने कीवर्ड निकाला हुआ है इसकी स्पेलिंग सही करो। अफोर्डेबल ओ आया हुआ है, इसको ए करो, आगे कीवर्ड के ऊपर क्लिक करो। हाँ अच्छा देखो ये लाजमी नहीं होता कि हाई सर्चेस के ऊपर जा रहे हो लो सर्चेस के ऊपर जा रहे हो। आप वो कीवर्ड उठाओ जो रेलिवेंट है आपकी नीच के। ठीक हो गया। 3D स्कैनर अफोर्डेबल, ठीक है ना। तो अफोर्डेबल प्राइस का जो 3D स्कैनर जो है ना वो उसको रिसर्च करेगा और रिसर्च करके ना आप देखोगे कि यार किसी ने ऐड चलाया हुआ इस पर, नहीं चलाया हुआ, बट इस पर सर्चेस क्या आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं सर्चेस, तो आप उस तरह के कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। बेशक उसकी लो सर्चेस है बट वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट टू आपकी क्या होना चाहिए, आपका जो बिज़नेस है जो आपकी नीश है उसके रेलिवेंट होना चाहिए। आप इसी 3D स्कैनर को ओपन करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो 3D स्कैनर जो है इस पर कितना आ रहा है सर्चेस, 10K से लेके 100K, मतलब ये 10,000 से लेके 1,00,000 लोग जो है ना हर महीने इसको क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं एवरेजली। ठीक है। अब आप 3D स्कैनर को सर्च करोगे तो इसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा कंपटीटर्स बैठे होंगे जो compete कर रहे हैं और बैठे वो यही चाह रहे हैं कि जो लोग भी 3D स्कैनर को सर्च करें हमारा ऐड टॉप पे शो हो और वो हमारे ऐड पर आकर ना हमारे से चीज़ जो है ना हमारी परचेज़ करे। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे लिखते हो एक ऐसा कीवर्ड निकालते हो जो है आप बेस्ट 3D स्कैनर। बेस्ट 3D स्कैनर पे देखो क्या सर्चेज आ रही है। अब आपको पता चल गया कि यार ये 3D स्कैनर ही है। अब आप बेस्ट 3D स्कैनर लिखो, इसमें स्पेस बार दो 3D स्कैनर के अंदर, बेस्ट और 3D के अंदर। अब देखो अब क्या है कीवर्ड, हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग उस हाई कंपटीशन से निकल के ना थोड़े कम कंपटीशन में आ गए हैं
बट हम लोग क्या जा रहे हैं, मज़ीद हम लोग डीप डाउन जा रहे हैं। अब क्या आ गया, बेस्ट 3D स्कैनर। बेस्ट 3D स्कैनर भी क्या आ रहा है, 1000 से लेकर 10,000 तक लोग जो है ना इस पर सर्चेस कर रहे हैं। कीवर्ड की प्राइजेस जो बिड है वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम इसका, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक और कीवर्ड सर्च करो, बेस्ट 3D स्कैनर 2023, ये सर्च करो। सर पिछले वाले डिलीट कर दूं या रहने दूं? रहने दो। ओके। आ गया सर। हेलो। सर नजर आ रहा है आपको? यस यस सर, नज़र आ रहा है मुझे। अब देखो हम लोग मज़ीद डीप डाउन चले गए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से। अब इन 3 कीवर्ड्स में से आप मुझे बताओ कौन सा कीवर्ड को एंटर करोगी और आप क्या कहोगी कि इसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है, इस पर मैं टेस्टिंग करती हूँ कि कोई लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं और आके चीज़ को बाय करते नहीं करते। वो तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? सर बेस्ट 3D स्कैनर आई थिंक। यस, दैट्स वन। उसकी वजह क्या है कि हम लोग एक हाई कंपटीशन से निकल के हम लोग एक मीडियम कंपटीशन के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। जहाँ हमारा कंपटीट हो रहा था कोई 15 से 20 ब्रांड्स के साथ, हम लोग कम हो गए 7 से 8 ब्रांड्स के साथ आ गए हैं। तो इसमें हमारा ग्रो अप करना, इसमें हमारी जो एक्चुअल जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको टारगेट करना हमारे लिए ईजी हो गया। अब 2023 की जगह पे आप इसको लिखो 2022 लिखो। इसको कॉपी पेस्ट कर लेती है जो पीछे लिखा हुआ था। (2022) एंटर करो, फिर से एंटर करो। इस पर भी कोई सर्चेज नहीं है। मतलब 2023 और 2022 जो हमने 2 अल्फाज यूज़ किए हैं इसके अंदर इतनी सर्चेज नहीं है, ठीक हो गया, नो इशू। अब हम लोग यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं कि यार कौन सा ऐसा कीवर्ड होगा जो रेलिवेंट होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट हैंड हेल्ड स्कैनर, इसको लिखो आप। हैंड हेल्ड 3D स्कैनर। अच्छा, इसको कॉपी पेस्ट करो, इस पर डबल क्लिक करके इसको कॉपी पेस्ट करो इसको। हाँ, कॉपी करो इसे, एंटर दबाओ, ठीक है। अब कंट्रोल V करो, यहाँ पर बेस्ट स्कैनर के आगे 3D लिख दो, स्कैनर के आगे स्पेस बार देकर 3D लिखो। नहीं, इधर नहीं, स्कैनर से पहले हैंड हेल्ड 3D स्कैनर, ठीक है। एंटर दबाओ, फिर से एंटर दबाओ, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे क्या निकलते हैं, नीचे ले आओ, थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ। देखो हमारे पास आ रहा है ये ऊपर जो हमने कीवर्ड फाइंड आउट किया है। अच्छा, बेस्ट हैंड हेल्ड स्कैनर भी कितना आ रहा है हमारा, 100 से 1 की आ रहा है, कंपटीशन इस पे लो है। बेस्ट हैंड हेल्ड 3D स्कैनर, और 3D स्कैनर पे क्या आ रहा है, ठीक है, लो कंपटीशन है बट इस पे बिड क्या है, ज़्यादा चल रही है। अच्छा, ये बेस्ट हैंड हेल्ड जो 3D स्कैनर है, इसको आप क्लिक करो, इसको न्यू टैब पे जाके ओपन करो। हाँ, न्यू टैब पे जाके ओपन करो इसे, और आगे USA लिख देना, स्पेस बार देके USA एंटर करो इसे। देखो कौन कौन से ऐड चल रहे हैं, आ गया। अब देखो
पहले पहले कौन सा आया, आर्टेक आ रहा है, इसको ओपन ना करो, ये हमारे पास ऑलरेडी ओपन हुआ है, ठीक है ना। जी अब ये आर्टेक क्या कर रहा है, ये कीवर्ड कौन सा यूज़ कर रहा है, ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है 3D स्कैनर को, जी ठीक है। 3D स्कैनर को क्या यूज़ कर रहा है, ये माइट भी पॉसिबल है ये फ्रेज मैच के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये जी इसको अंदर यूज़ करने से इसको क्या कर रहा है, कोई भी फ्रेज मैच के अंदर अगर कोई भी 3D स्कैनर के आगे पीछे कोई भी वर्ड लिखेगा, इसका ऐड शो होगा। तो इसका क्वालिटी स्कोर जो है ना 3D स्कैनर के ऊपर जो है ना बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से इसका ऐड जो है ना हमें दूसरी बार टॉप के ऊपर शो हो रहा है, राइट सर। ठीक हो गया। तो अब हमने एक कीवर्ड चूज़ कर लिया जी, बेस्ट हैंड हेल्ड 3D स्कैनर, एक कीवर्ड हमारा ये हो गया। ये हम जी लोग क्या जा रहे हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट 3D स्कैनर सर्च करेंगे, हम अपनी ऐड कॉपी के अंदर रखेंगे, तो उसमें कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एक न्यू टैब पे जाओ, वहाँ जाकर लिखो आप 3D स्कैनर USA। अब देखो इसके ऊपर कि देखो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड। सेकंड नंबर पे, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वाली वेबसाइट हमें शो हो रही है उसका क्वालिटी स्कोर मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू इस वाले का। तो ये शो तो हो रहा है टॉप ऑफ द पेज पे, ठीक है, लेकिन कहाँ शो हो रहा है, सेकंड पे शो हो रहा है। अगर कोई सर्च करता है 3D स्कैनर के साथ आगे पीछे कोई और अल्फाज डाल के, तो इसका ऐड कहाँ शो हो रहा है, टॉप पे शो हो रहा है। जो अभी जो ये जो आ रही है वेबसाइट जो शो हो रही है टॉप पे, हमें पिछले जो हमने सर्च किया था उसके अंदर शो नहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब ये कि 3D स्कैनर, बेस्ट 3D स्कैनर या हैंड हेल्ड जो 3D स्कैनर है, अगर हम इस तरह से इसको सर्च करके चलेंगे और इसको कीवर्ड्स को हम अपनी ऐड कॉपी के अंदर यूज़ करके हम लोग इस पर टेस्टिंग करेंगे, देन हमें ज़्यादा अच्छा मालूम होगा कि ये अच्छा परफॉर्म करते हैं नहीं परफॉर्म करते, ये हमें उस वक्त मालूम होगा, ठीक हो गया। राइट सर, ये वाला जो सेकंड कीवर्ड है जिसमें ये सेकंड पे आ रही है, हाँ यानी कि 3D स्कैनर, तो ये इसके लिए तो अच्छा है ना, इस कंपनी के लिए, इसको तो फर्स्ट पे ला रही है। ऑफ कोर्स ऐसे इसके लिए फर्स्ट पे आ रहा है, और माइट भी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि अभी जो ये जो टॉप पे जो ब्रांड आ रहा है EN स्कैन के नाम से, इसका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है और ये हाई पे भी कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला जो आ रहा है आर्टेक 3D जो लिखा हुआ है, वो उसका क्वालिटी स्कोर मच बेटर, मतलब थोड़ा सा कम हो ऊपर वाली वेबसाइट से, बट वो पे क्या कर रहा है, वो भी हाई कर रहा है। बट क्वालिटी स्कोर जिसका अच्छा है और वो हाई पे कर रहा है, तो गूगल उसको बेशक कम चार्ज कर रहा है, बट उसका ऐड जो है ना टॉप पे शो होगा। तो अब ये जो ऐड है ना ये टॉप पे ही शो होगा। अगर हम लोग कोई आगे पीछे कोई और लिखते हैं, 3D स्कैनर हैंड हेल्ड लिखते हैं या फिर इस तरह कुछ लिखते हैं, तो ये इसका ऐड जो है ना हमें शो नहीं होगा, या फिर माइट भी पॉसिबल हमें शो भी हो जाए। राइट। अब 24 घंटे के अंदर गूगल देखेगा कि यार अब हर कोई पैसे दे रहा है, हर कोई डेली के डेली पैसे दे रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, बिड रखी हुई है, हर कोई पैसे दे रहा है गूगल को, यार ज़्यादा ज़्यादा पैसे दे रहा है। अब गूगल के पास तो गूगल ने तो 24 घंटे के अंदर आपका ऐड शो कराना है, आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, तो वो दूसरों को भी चांस देगा, कभी उनको ऊपर कर देगा, कभी आपको नीचे कर देगा, लेकिन आप हो तो टॉप पे ना। अब देखो आपने वेबसाइट ओपन की, आपको क्या चीज़ शो हो रही है, ये 2 ब्रांड टॉप पे शो हो रहे हैं, जी और आप इन 2 ब्रांड्स पे जाके क्लिक करेगा, इनमें से कोई चीज़ को परचेज कर लेती हो, तो आप तीसरे से चौथे ब्रांड पे तो नहीं, आप तीसरे से चौथे ब्रांड पे तो नहीं आओगी। राइट। तो यही असल में सारे हर किसी की गेम होती है, हर किसी की जंग यही है कि हमने क्या करना है, टॉप पे रहना है। जब हम लोग सर्च ऐड को अभी हम लोग कंपेन के अंदर पढ़ रहे थे, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि हाई इंटेंट कस्टमर्स, जो 3D जी स्कैनर के बारे में सर्च कर रहा है वो हाई इंटेंट है, उसने आके या तो परचेज की नीच से आ रहा है, मतलब परचेज के माइंड से आ रहा है, या फिर वो क्या कहते हैं किसी न किसी ऐसे माइंडसेट से आ रहा है, उसने आके चीज़ को बाय करना है, जी। ठीक हो गया। तो तो ये ये चीज़, हमारी सर्च टर्म है 3D स्कैनर। हाँ ये हमारा कीवर्ड है, और सर्च टर्म ये होगा कि लोग क्या सर्च कर आ रहे हैं, ठीक हो गया। लोग बेस्ट 3D स्कैनर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, बेस्ट हैंड हेल्ड 3D स्कैनर को सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आती हैं इसके अंदर। राइट सर। ओके हो गया, बेस्ट हो गया, जी जी जी, बहुत सही है। कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा।
जी सर। ये अच्छे से समझ में आया। चलो बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, होपफुल हूँ मैं। राइट सर, तो ये मैं अब क्लोज कर दूं? हाँ, इसको अब आप क्लोज़ कर दो, अपनी स्क्रीन भी ऑफ कर दो आप, और हम लोग फिर अदर्स जो आपके जो क्लास फेलोज़ हैं या फिर टीममेट्स हैं उनके साथ डिस्कशंस करते हैं फ़िलहाल अभी हम लोग। तो नियाज़, आपका नेट सही हो गया? नियाज़ जी सर, होगी वैसे ही। हो गया सही? जी। ये देखो, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 12:16 पे एक बंदे का मैसेज आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल, वी आर लुकिंग फुल टाइम गूगल एड एक्सपर्ट फ्रॉम कराची ऑफिस। आप में से कराची कौन रहता है? आई थिंक सर साइमा रहती है। साइमा, आप कराची में हो? जी सर। साइमा। साइमा, आप कराची में हो तो साइमा एक जॉब आई हुई है, अप्लाई करोगी उस पर? ऑफिस में है। इंशाल्लाह। हाँ, ऑफिस में सर? ऑफिस में है। टाइमिंग सर, टाइमिंग देखना पड़ेंगे मुझे मुझे बस। मुझे तो कुछ नहीं पता अभी, बस उन्होंने मुझे बताया है कि भाई हमें ज़रूरत है। आप मुझे भेज दें, मैं कांटेक्ट करके देख लेती हूँ। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट करो, आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, जाके इंटरव्यू दो, ठीक है? और हो गया तो हो गया, ना हुआ तो कोई मसला नहीं, हमारी लर्निंग चल रही है और क्लाइंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक हो गया? चलो, जी सर। मैं फिर आफ्टर दिस कोर्स हम लोग फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक हो गया, हम आपका पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। वेल एंड गुड हो गया। अच्छा अच्छा, हम लोग यहाँ पर ना अपना सेशन क्लोज करते हैं। ठीक हो गया। ठीक सर। और क्या कहते हैं, इसके बाद जो है ना हम लोग ना फर्दर कल जो है ना हम लोग ना क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे चीज़ों को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम उसको पढ़ेंगे, और जो प्रीवियस जो क्या कहते हैं आपकी असाइनमेंट्स हम उनको भी क्या कहते हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है सर। ठीक हो गया। तो साइमा, हम कल आपकी ठीक। असाइनमेंट्स को देख लेंगे, और मज़ीद जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट की हुई हैं उसमें आप लोग अब क्या करेंगे, सर अपने मेरे अपने कंपिटिटर्स को भी सर्च कर लेंगे। आज आपने वैसे भी सुन लिया है कि आयशा को मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, आप लोगों को भी समझ आ गई है। उसी तरह से आप अपने जी ना सर। क्या कहते हैं कंपिटिटर्स को भी सर्च कर लें, कीवर्ड मज़ीद निकाल सकें तो मज़ीद निकाल लें, ताकि हम लोग कल उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट हो गया? जी सर। चलें, बेस्ट सर हो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूज मी सर, मेरा लैपटॉप जो है ना वो खराब हो गएगा। अब मैं न्यू परचेज करूंगी, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूं? मैंने भाई के लैपटॉप पर जो है ना ये सारी चीजें सर्च, कीवर्ड सर्च करके और उस पर काम किया था। हाँ, चलो चलो, नो इशू, नो इशू, हम ऐसे कर लेंगे कि आप ने तो ऑलरेडी मेरे पास सेंड कर दिया है ना असाइनमेंट जो आपने बनाई हुई थी, जी जी जी। तो फिर मैं उसको अपने ही लैपटॉप पे ना डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि भी ये किस तरह से हमने काम किया है इस पर। ठीक है सर। ठीक हो गया। फिर थैंक आप यू सर। जब आप अपना लैपटॉप ले लोगे ना, फिर आप थैंक खुद ही अपना उस पर ना रिप्रेजेंट कर देना। ठीक हो गया? थैंक यू सर। नो इशू, नो इशू, नो इशू। ठीक है नियाज, फरनाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेक्चर लेने का बहुत जी शुक्रिया आपका। और कल इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग सेम टाइम 10:30 बजे तक मिलते हैं फिर। ओके फिर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। और अभी यूट्यूब चल नहीं रहा, तो फिर मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा इसको जब यूट्यूब चलेगा। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि जो भी आपने सारा एनालिसिस किया इनकी इस असाइनमेंट पे, ये आपने रिकॉर्ड किया है ना? और ये आप अपलोड करेंगे यूट्यूब पर? हाँ हाँ, ये मैं रिकॉर्डेड हैं सारे के सारे ये, और इनको ना मैं वो कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी डेस्कटॉप पे जो है ना यूट्यूब नहीं चल रहा। ठीक हो गया ना? अभी वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, मोबाइल पे तो यूट्यूब चल रहा है, बट उस पर नहीं चल रहा डेस्कटॉप पे। ये जैसे 1-2 दिन में ऑन होता है
तो मैं सारे लेक्चर प्रीवियस जो है ना सारे अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर। जी चलिए ठीक है। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। ओके।